ऑब्जेक्टिव में कौन वाला भाग? संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना। देखो पहला क्वेश्चन का कहता है कि जनक के समय में सशास्त्र कुशला कौन थे? गाग्री। कौन थे? गाग्री, ठीक ना। और इसके बाद कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? तो चतुर्विंशति यानी कि 14। कितना? 14, ठीक ना। मथुरा ना मधुरा विजय नाम, मधुरा, अच्छा चतुर्दर्शनी ना है, चतुर्विदंती 24। कितने हैं? 24, ठीक ना। ध्यान रखना थोड़ा आप लोग। आगे देखो कैसे कहता है अगला क्वेश्चन कि मधुरा विजयम, कौचे मधुरा विजयम किन की रचना है? तो मधुरा विजयम किन की रचना है ना। तो इसका सही आंसर है क्या चीज? गंगा देवी। किन की रचना है? गंगा देवी के, ठीक ना। और कहता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्य, है ना, सत्याग्रहिता। क्या नाम है? सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, ठीक ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन का है कि अच्युता राय कहाँ के राजा थे? तो कहाँ के राजा? विजयनगर के थे। कहाँ के थे? विजयनगर के, ठीक ना। और विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवि और साहित्यकारों द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? कवि और। अगला क्वेश्चन है कि कंपन राय का समय क्या है ना। तो कौन शताब्दी? 14वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 14वीं शताब्दी। इसके बाद वाला भाग में देखो कचे अगला क्वेश्चन लौकिक संस्कृत साहित्य, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा कौन है? तो इसका सही आंसर कौन है? विजयांका। पहला में कौन है? विजयांका, ठीक ना। और सर्व शुक्ला सरस्वती किन्हें कहा गया है? तो दंडी को कहा गया है। किस नहीं क्वेश्चन का था कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दंडी ने। किसने कहा है ना। आगे कहता है कि विजयांका का समय क्या है? किसका समय? विजयांका। तो विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी। कितनी शताब्दी? 8वीं सदी, ठीक ना। और इसके बाद क्या कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, कौन साहित्य में? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रों के पद मिलते हैं? तो कितने को मिलता है? 40 के। कितने को गए? 40 के मिलता है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका, राम भद्रामा और देव कुमार का, यानी कि इनमें से सभी, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? है ना, किसका? तो शास्त्रार्थ कुशला, है ना। तो इसको कहते हैं शास्त्रार्थ और कुशला, बी वाला सही आंसर, ठीक ना। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? तो दोनों से, नर एवं नारियां दोनों से, यानी पुरुष एवं नारियां दोनों से। मैत्रेयी कौन थे? मैत्रेयी कौन थे? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो 24 के। कितने मिलता है? 24, ठीक ना। यह भी क्वेश्चन था पहले पिछले वाला। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। कौन लेखिका है? पंडिता क्षमाराव। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5। कैसे सही आंसर? 5, ठीक ना। अच्छा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रों में कितने पद स्फुट के रूप में उपलब्ध हैं? है ना। तो 150, 150। अच्छा, इसको 150 बोलते हैं, ठीक है। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? क्षमाराव। कौन प्रसिद्ध है? क्षमाराव, पंडिता क्षमा राव। बनमाला भवलाकर किस काल के संस्कृत कवियत्री थे? तो वर्तमान काल के। कौन काल के? वर्तमान काल के। और विजय भट्टिकारिका किसकी पत्नी थी? किसका? है ना। तो चंद्रादित्य। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? आत्मतत्व के। किसके? आत्मतत्व के। इसके बाद क्वेश्चन कैसे है? आत्म तत्व। किसके? आत्म तत्व के, ठीक ना। आत्मा के जानकारी के बारे में। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी द्वारा, है ना। और इसके बाद भी है ऑब्जेक्टिव के कंपन राय की रानी कौन थी? थोड़ा सा धुंधला, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा देवी। इसके बाद के क्वेश्चन क्या है कि
वध वरदांबिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो किसका रचना है? तिरुम्ब लांबा। तिरुम्ब लांबा। आधुनिक काल के संस्कृत कवयित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। और फिर क्वेश्चन रिपीट है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। कौन थे? है ना, मैत्रेयी। रिपीट नहीं है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? सुलभा का। किसका मिला है? सुलभा का, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद बोला याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। किसको दिया था? मैत्रेयी। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है वर्तमान काल के? मिथिलेश कुमारी मिश्र। आगे कहता है गंगा देवी का समय क्या है? कौन सी शताब्दी? गंगा देवी के 14वीं। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। इसके बाद संस्कृत साहित्य लेख का पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? तो स्त्री की। किसका वर्णन किया गया है? अच्युता राय की रानी कौन थे? तिरुम्ब लांबा। कौन थे? तिरुम्ब लांबा। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में मिलता है? साम वेद में। वेदों की संख्या? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडिता क्षमा राव, ठीक ना। चलो हो जाओ शुरू।